हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के 7th चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है 2,2। कह रहा है ये जो P बिंदु है, अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये जो P बिंदु है और तीन बिंदु और हैं A, B, C, ये तीनों बिंदु एक वृत्त पर हैं। तो हमें ये दिखाना है कि जो P बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है, यानी कि P ये यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, A को B से मिलाया और B को किससे मिलाया, C से, और C को हमने किससे मिलाया, A से। तो हमें क्या मिला, एक त्रिभुज मिला ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, हमें A कितना 1,2, B कितना है 2,1 और C कितना है 3,3 है। तो हम ABC में त्रिभुज के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के केंद्र के निर्देशांक, किसके केंद्र के निर्देशांक, क्या फॉर्मूला होता है, बुक में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये होगा तुम्हारा क्या फॉर्मूला। ये जो निकलेगा आंसर, वो अगर p निकलता है ना, तो हमारा आंसर सही होगा। तो अब x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये कहाँ से आएंगे, चलिए ये कहाँ से आएंगे। तो हम लोग बिंदु को A को मानते हैं x1 और y1, ठीक है, B को मानते हैं x2 और y2, C को मानते हैं x3 और y3। तो ये x1 x2 y1 y2 x2 सारे मान हमें मिल गए। अब यहाँ से हम लोग मान लिख रखेंगे। x1 का मान कितना है 1, x2 कितना है 2 और x3 कितना है 3। तो लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, ये मान रख दिए और बटे में कितना लिखा 3 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से y के मान, y का वन का कितना है 2 फिर 1 फिर 3, 2 प्लस 1 प्लस 3 बटे 3, ये मान लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनको क्या करें, ऐड कर दें। 1 2 3 कितना हो गया 6 बटे में 3, 2 1 3 कितना हो गया 6 और बटे में 3, 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारा क्या आ गया 2,2। 2,2 क्या कह रहा था कि जो P है यही त्रिभुज का क्या है, यानी कि वृत्त का क्या है केंद्र। जो वृत्त का केंद्र होगा और जो त्रिभुज का केंद्र होगा वो एक ही बिंदु होगा P। तो हमारे P के निर्देशांक कितने आए 2,2, वही वो P बिंदु दे रहा था 2,2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यही क्वेश्चन में अगर चेंज कर देता, वो क्या कह देता कि तीन बिंदु जो वृत्त पर हैं उसके वृत्त का केंद्र बताओ, तो आपको तब भी यही फॉर्मूला निकालना होता और आंसर तुम्हारा यहाँ निकल कर आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। इसके नीचे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके बताएंगे। तीन बिंदु हैं, A 1,1, B है 3,3 और C है 4,4। ठीक है, A को कर देते हैं 2,2। ठीक है, अब तुम्हें बताने हैं ये तीनों बिंदु है ना, ये ABC, ये कहाँ है, एक वृत्त पे हैं, एक वृत्त पर हैं। तो इस वृत्त का केंद्र तुम्हें बताना है, बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसे सेम हमने बता दिया है। इसका आंसर आपने जान ही लिया कैसे है। इसका आंसर निकाल के कमेंट में लिखें और तुम लोग भी सॉल्व करो। ठीक है, और अब देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूट्यूब वाले बच्चे ऑनलाइन वाले देखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि जो G बिंदु है x, y जो बिंदु है, बिंदु A और B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। G से A जितना है और G से B जितना है वो कैसा है, समदूरस्थ है। तो क्या करेंगे हम लोग,
मान लेंगे ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x1 y1 है। जब हम लोग ए जी निकालेंगे तो इस तरफ ए और जी के मान देखेंगे। जब हम बी जी निकालेंगे तो हम लोग ये बी और जी वाले मान देखेंगे। क्या लिखा है, यदि ए तथा बी समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं तो ए जी बराबर क्या होगा, बी जी होगा। तो ए जी बराबर बी जी। अब ए जी का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और सेम यहीं पर होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x1 y1 और x2 y2 के मान रखेंगे। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x है x2 का मान और x1 का मान 3 है, तो x माइनस 3। इसी तरीके से y2 माइनस y1 का मान कहाँ से आएगा, y2 है y और y1 है 6, तो y माइनस 6। इधर पर देखो ये है bg, तो अब हम इन दोनों पॉइंट को देखेंगे। x2 माइनस x1 यानी कि x2 है x, x1 है माइनस 3, तो x माइनस 3 और माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस प्लस। ठीक है, और क्या है यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 है y और y1 है 4, तो y माइनस 4। अब क्या करा, दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हम बचेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे जब हम खोलेंगे तो हमें ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6। y माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। इसी प्रकार x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x मिलेगा। इसी प्रकार y माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए काट दिया। वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर से काटा, क्यों, ये वाई स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कट गया। क्या बचा, 9 और 36 45 हो गया। 6x माइनस के ये बचे और माइनस के 12x ये बचे। यहाँ पर देखो 9 और 16 हो गया 25, 9 16 25 हो गया। 6x ये बचा और माइनस का 8y ये बचा। अब क्या करा, इन सबको इधर लाए, ठीक है, पक्षांतर करके इधर लाए तो क्या होगा, 25 इधर आया माइनस का हो गया 45 माइनस 25 और 6x माइनस का 6x और आ जाएगा इधर। 12y माइनस का था, 8y इधर आया माइनस का था तो यहाँ हो गया प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 माइनस 25 20 बचेगा। 6x माइनस का 6x होगा माइनस का 12x, माइनस का 12y प्लस के 8y क्या बचेगा, माइनस के 4y बचेगा। अब क्या करना, इन सब से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 का भाग लगाएंगे 5 बचेगा। 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 बचेगा। 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1 और ये 4 है ना, ये चला गया 0 में तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 5 माइनस के 3x माइनस का y बराबर 0। अब इसको चाहें तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस का हो जाएगा और 5 माइनस का हो जाएगा। इसको सही से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3x माइनस 5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x पहले प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये रहेगा आंसर। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।